तो हाय गाइस, मैं सनी कुमार जायसवाल। कैसे आप सब लोग? तो आज बात करेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस के जो फाइनल कटअप को लेके बात करेंगे। इसका फिजिकल हो चुका है और व्यापम आपका एग्जाम लगेगा 14 सितंबर को। तो उस बीच में अगर आपका भी कम से कम 6 महीना करीब एग्जाम बचा है तो उसको लेके आपको किस प्रकार से तैयारी करना है और कितने नंबर आपको लाने चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसको लेके बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा और थोड़ा सा आखिर तक के जमे रहना वीडियो में। आधा अधूरा देखोगे तो समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि कुछ कुछ बताऊंगा पॉइंट कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, तो एक आपको मैं बॉर्डर मतलब दे दूंगा जिसके आसपास आपको नंबर लेके आना है, जहां तक हर बार उसमें सिलेक्शन होता है। इस बार कंडीशन कुछ अलग है, तो इस बार भी हम ऐसा मतलब ये कट ऑफ लाया है कि आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और है कि जैसे कि आपका जो फिजिकल है वो 9 जगह हुआ है। ठीक है, जैसे कि 6 हो गया, 7 8 9, ठीक है 8 जगह आपका फिजिकल हो रहा है, 9 जगह राजनामा मिला के अभी। ठीक है, तो अब कोई ये मत बोलना कि सर मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको बिलासपुर का कट ऑफ, तो सर मुंगेली का क्या हुआ, शक्ति का, या ऐसे ऐसे नहीं। जहां का जैसे कि बिलासपुर का बताऊंगा, मैं बताऊंगा रायगढ़ का। अब मुंगेली वाला बिलासपुर बताया है, बिलासपुर दिया है, तो वो मतलब बिलासपुर के हिसाब से ही अपना अपना जो कटअप है, जो बिलासपुर में जाके फिजिकल दिया है उसके हिसाब से ही आप अपना कटअप बनाना आसपास रहेगा ना, कि हर किसी का कटअप बनाना संभव नहीं है। फिर बोलोगे शक्ति का बताओ, फिर बोलोगे आप कोरबा का बताओ, ऐसा नहीं होता। रायगढ़ का जो कटअप बताऊंगा तो कोरबा वाले भी समझ लेना कि जो रायगढ़ का सर बताया है वही हमारा भी कटअप है, उतना नंबर हमको लेके आना है। आसपास ही जाएगा क्योंकि ग्राउंड एक है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको सिर्फ 9 सेंटर का कटअप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में। रायपुर से बात करते हैं, ठीक है, रायपुर में बॉयज का तत्काल बात करते हैं। रायपुर बॉयज में ओबीसी सॉरी जनरल का कटअप जा रहा है 135। गौर सुनना, रायपुर जनरल बॉयज है 135 है, ओबीसी है 131, 131 नंबर। एससी जा रहा है 129 नंबर और एसटी जा रहा है 126 नंबर। ठीक है, और गर्ल्स इसमें नोट करेंगे, गर्ल्स का जा रहा है जनरल में 126 से 126 नंबर, ओबीसी जा रहा है 124 नंबर, एससी जा रहा है 120 नंबर और एसटी जा रहा है 117 नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? बाद में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसके बाद है आपका दुर्ग का। दुर्ग कट ऑफ रायपुर कट ऑफ से हल्का सा ज्यादा जा रहा है, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कट ऑफ का। दुर्ग बॉयस जनरल कट ऑफ 140 नंबर, ओबीसी 134 नंबर और एससी 130 नंबर, एसटी 125 नंबर। ये सब 200 में है ना। एसटी जा रहा है 125 नंबर जा रहा है। ठीक है, कारण ये है कि देखो दुर्ग में भी आपको 400 मीटर का ट्रैक मिला था और रायपुर में भी आपको मतलब 400 मीटर का ट्रैक मिला था, लेकिन रायपुर का ट्रैक हल्का सा हार्ड था दुर्ग के हिसाब से, तो क्योंकि हल्का सा वो आयताकार था। ठीक है, और दुर्ग का हल्का सा कंफर्टेबल था, उतना दिक्कत नहीं गया। तो कई लोग का उसमें क्या है, बहुत ज्यादा 7 नंबर मार खाए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे 2 3 नंबर का जो कटअप है वो कम निकाले हैं। ठीक है, और शिक्षित इलाका दुर्ग थोड़ा सा ज्यादा है रायपुर की तुलना में, तो इसके हिसाब से भी वहां का कटअप कुछ ज्यादा जा सकता है ना। तो आप इसमें बेमेतरा वाले भी है, जो भी है बेमेतरा आपका बलौदा बाजार, ये सब रायपुर और दुर्ग के हिसाब से जहाँ पे आप फिजिकल दिए हो उसके हिसाब से अपना कटअप आप निकाल लेना। ठीक है, जो कटअप बताए वही रहेगा। ठीक है, आपका गर्ल्स की बात करते हैं। दुर्ग में जनरल का रहेगा 128 नंबर और ओबीसी का रहेगा 125 नंबर, एससी का रहेगा 122 नंबर और एसटी का रहेगा 100 आपका 15 नंबर। ठीक है, 115 नंबर एसटी का। ओके, और लड़कियों का कटअप कुछ ज्यादा जा रहा है। ठीक है ना, रायपुर दुर्ग और बिलासपुर रेंज में थोड़ा सा दिक्कत है ना, लड़कों को उतना ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बनना, बहुत सी अच्छी आपको अच्छी चीजें बताऊंगा, क्योंकि रीजन बताऊंगा कारण क्या है। ठीक है, बहुत लोग को लग रहा होगा कि 140 जाएगा सर, 150, ऐसा नहीं जाता भाई। ना कि पहले गया था 140 नंबर कटअप 2018 में जो हुआ था आपका, 21 में जो हुआ था, लड़के लोग पेपर दिए थे उसमें भी ओबीसी 135 में सिलेक्शन हो गया था। इस बार 130 बोल रहा हूँ मैक्सिमम बार,
उसका बताऊं कारण क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिलासपुर की तरफ। बिलासपुर बॉयज जनरल कट ऑफ 138 138 नंबर, ओबीसी 132 नंबर, एससी 130 नंबर, एसटी 128 नंबर। वहां का फिजिकल अच्छा गया था, ग्राउंड भी उतना मतलब ठीक था, उतना बुरा नहीं था। और थोड़ा सा बिलासपुर थोड़ा सा कोचिंग सेंटर के नाम पे पढ़ने के लिए अच्छा है, तो बिलासपुर का थोड़ा सा कटअप रायपुर के कटअप से हल्का सा अच्छा रहेगा, ठीक है। और गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स में जनरल कटअप 127, ठीक है। ओबीसी 124 नंबर, और एससी 121 नंबर, और एसटी 115 नंबर, ठीक है। ज्यादा सिटी में जब जो हाईटेक सिटी होती है वहां पर एसटी का जो होता है कटअप हमेशा कम जाता है, वहां कटअप ज्यादा जाएगा आपका ओबीसी का और कुछ हद तक एससी का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, रायगढ़ की बात करते हैं। रायगढ़ में बॉयज में है जनरल में 135 नंबर जनरल, ठीक है। ओबीसी में 130 नंबर में, और एससी में 127 नंबर, और एसटी में 125 नंबर में सिलेक्शन है। बात करते हैं गर्ल्स का। जनरल में 122 नंबर। देखो बिलासपुर में गर्ल्स का बताया 127 नंबर, और रायगढ़ में गर्ल्स का बताया 122 नंबर। बताऊं रीजन, ठीक है। वो इसी प्रकार से बॉयज का भी बताया 138 नंबर बिलासपुर में, और रायगढ़ में बॉयज का जनरल में 135 नंबर कुछ है, ठीक है। 133 भी हो सकता है, लेकिन हल्का सा मैं ज्यादा ले हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स का है रायगढ़ में जनरल में 122, ओबीसी में 120, और एससी में 118, और एसटी में 115 नंबर। रायगढ़ में क्या था, 200 मीटर का ग्राउंड था, और 200 मीटर के ग्राउंड के कारण कई लोगों का 7 नंबर, जो 14 नंबर मार सकते थे 800 मीटर में, वो उनको 7 नंबर मिला, ठीक है। ग्राउंड हल्का सा ठीक नहीं था, ठीक है। और रायगढ़ तरफ का थोड़ा सा पेपर ऐसी बात नहीं है, एकदम अच्छा भी रहता है और बेकार, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहते। तो हल्का सा पैरेलल रहेगा ना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। कंडीशन के हिसाब से कटअप जाएगा, ठीक है। आप किस कंडीशन में फिजिकल दिए हो, आप माहौल में आपका वहां पे एग्जाम का तैयारी होता है, किस प्रकार की मानसिकता के लोग भी रहते हैं, ठीक है। जगदलपुर की बात करते हैं। बैकवर्ड इलाका, बॉयज जनरल 130 नंबर, फिजिकल अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम फंसाएगा उनको। जगदलपुर और अंबिकापुर सरगुजा से जो बैकग्राउंड करते हैं, सबसे ज्यादा फंसा रहा है उनको, एग्जाम फंसा रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कटअप कम जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की 80 नंबर भी लाती है, उनको पेपर में 50 नंबर पाना बहुत दिक्कत ज्यादा होगा ना, बहुत दिक्कत आएगा। अभी से बता देता हूँ, हमेशा दिक्कत जाता था, इस बार तो व्यापम लेगा तो और दिक्कत जा सकता है ना। मतलब पास होना उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम इस बार, ठीक है। बॉयज जनरल 130 नंबर, ओबीसी 128 नंबर, एससी 126 नंबर, और एसटी 122 नंबर। 122 में एसटी उठेगा वहां से। गर्ल्स का बात करते हैं, जनरल 123 नंबर, ओबीसी 120 नंबर, और एससी 116 नंबर, और एसटी 112 में उठ रही है लड़कियां वहां से, ठीक है। आगे बात करते हैं अंबिकापुर सरगुजा इलाके की बात करते हैं। बॉयज जनरल 135 नंबर, ओके। बॉयज जनरल 135 नंबर, और ओबीसी 130 नंबर, एससी 128 नंबर, और एसटी 124 में उठ रहा है यहाँ पर। गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स 100 जनरल 124 नंबर, ओबीसी 120 नंबर, और एससी 117 नंबर, और एसटी 113 नंबर। तो यहाँ पर जो बस्तर और जो जगदलपुर बस्तर इलाका है, और आपका हो गया कोंडा गांव भी हो गया कुछ हद तक, और अंबिकापुर, इनको फिजिकल हो सकता है कुछ हद तक ठीक गया होगा, ठीक है, मानता हूं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा फंसा रहा है इनको, एग्जाम फंसा रहा है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा कट ऑफ नॉर्मल कम जाएगा ही जाएगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि हर बार दिक्कत होता है ना। और अपने एग्जाम का ज्वाइन कर लो, एग्जाम को तैयारी अच्छे से करो भाई, ठीक है ना। और जिसने भी टेस्ट से ज्वाइन नहीं किया है, जैसे कि मेरे पास अभी 2000 स्टूडेंट है, तो 2000 में 1500 लोग ऐसे हैं जो 50 नंबर पा नहीं पाते। तो स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ के मतलब कोने कोने से लोग हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, है ना। मेरा एक टेस्ट सीरीज है 49 रुपए का, उसमें आपको महीने में 4 से 5 टेस्ट सीरीज मिलता है, ओके। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके 10 सितंबर तक के, आपको 14 सितंबर को एग्जाम होगा, तो 10 सितंबर तक के रहेगा वैलिड, ऑनली 49 रुपए में, ठीक है। उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्कीम जो नंबर दिया होगा उसमें आप व्हाट्सअप हाई करके मुझसे जुड़ सकते हैं, बहुत कम फीस है, 49 रुपए ऑनली, वन टाइम आपको पे करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोंडा गांव का। बॉयस में जाते हैं कोंडा गांव में 133 नंबर जनरल,
133 नंबर, ओबीसी 130 नंबर, सॉरी हो गए, जनरल 133, ओबीसी 130 नंबर, एससी 128 नंबर और एसटी जा रहा है 125 नंबर। जनरल लड़कियां, गर्ल्स ध्यान देंगे, अटेंशन, जनरल 122 नंबर, ओबीसी 117 नंबर और एससी 115 नंबर, एसटी जाएगा 110 नंबर। कोंडागांव में दिक्कत ये था कि माइनस पॉइंट ये था कि वहां पे 200 मीटर का था ग्राउंड, और प्लस पॉइंट ये था कि वहां पे टाइगर जंप भी दे रहा था, तो हल्का सा पैरेलल हो गया था। लेकिन फिर भी 200 मीटर के ग्राउंड में ज्यादा दिक्कत दिया था, क्योंकि हर किसी को टाइगर जंप आता नहीं है, और खासतौर पर लड़कियों को ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि लड़कियां टाइगर जंप मारती नहीं है। ठीक है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, एक आध दो बार देखा होगा, याद नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों को थोड़ा सा गोल्डन चांस रहेगा, गोल्डन मतलब कोंडागांव, कोंडागांव से लड़कियां का चाहे तो आराम से निकाल सकती है, रायपुर की अपेक्षा कोंडागांव बेस्ट रहेगा लड़की लोग के लिए। ठीक है ना। अब धमतरी की बात करते हैं। धमतरी एक प्रकार का एवरेज इलाका है, एवरेज, ना कम ना ज्यादा, और देखा जाए तो बेस्ट भी है। ठीक है, बॉयस 140 नंबर, सबसे ज्यादा कटअप धमतरी। दुर्ग में कितना, 140, ओके। धमतरी में भी 140 नंबर, ग्राउंड बहुत अच्छा था, कटअप भी ज्यादा जाएगा वहां का, ये श्योर है। ओबीसी 133 नंबर, एससी 130 नंबर, एसटी 128 नंबर, ओके। बात करते हैं गर्ल्स की, धमतरी से 128 नंबर जनरल, ओबीसी 125 नंबर और एससी 120 नंबर जा रहा है। ठीक है, और एसटी जा रहा है आपका 118 नंबर जा रहा है। ठीक है, गर्ल्स माइंड करेंगे, एसटी जा रहा है 118 नंबर, ओके। अब बचा आपका राजनांदगांव का फिजिकल का, ठीक है, जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब इतना बना दिए तो उसका भी एक प्रकार का अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, जनरल आई थिंक गर्ल्स के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है राजनांदगांव, एक बात ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर भी बॉयज के लिए भी अच्छा चांस है। जनरल ज्यादा नहीं जाएगा, 135 नंबर में सिलेक्शन है जनरल। ओबीसी 130 नंबर, एकदम श्योर बता देता हूं मैं, सबसे कम कटअप जहां राजनांदगांव का सिटी की सबसे पहली बार इतना कम जाने वाला है। एससी 127 नंबर, एसटी 125 नंबर। ठीक है, जनरल में लड़की की बात करते हैं, 125 में जनरल सिलेक्शन श्योर है एकदम 100%। ओबीसी 122 नंबर, एससी 118 नंबर और एसटी 115 नंबर, 115 एसटी सेलेक्टेड है राजनांदगांव से। ठीक है, तो ये आपका 9 सेंटर का जो फिजिकल था, जो गवर्नमेंट ने बनाया था, ये मैंने आपको कटअप बना दिया, बहुत दिन से मैसेज आप लोग करते थे। और देखो कंडीशन क्या होता है, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि 140 जाएगा, आज तक नहीं गया तो अभी क्या जाएगा। ठीक है, 140 में जो होता था ना नंबर में, उसमें जनरल में सिलेक्शन होता है ना, याद रखना। देखो पहले की कंडीशन, अभी तक का जो हिस्ट्री है ना, अब बात को सुनना, लॉजिकल बात करते हैं ना। अभी पहले का जो हिस्ट्री था वो क्या था, डीएफ भर्ती होती थी, 3 चांस देता था, हाई जंप में 3 चांस, शॉर्ट पुट में 3 चांस, लॉन्ग जंप में 3 चांस। ठीक है, और पेपर लेता था डिपार्टमेंट, सारे प्लस पॉइंट थे, 3 चांस भी आपको दे रहा है तो फिजिकल में थोड़ा सा अच्छे नंबर आते थे, और पेपर भी डिपार्टमेंट ले रहा है तो पेपर भी नॉर्मल थोड़ा सा आसान आते थे। इस बार पूरे माइनस पॉइंट है, सोचने समझने की कोशिश करना। सब में लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप में एक एक चांस दिया, स्वाभाविक सी बात है, आपका अनुभव है, या जो पहले भी फिजिकल दिया होगा वो भी जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आया, और एग्जाम भी आपका डिपार्टमेंट के बजाय अब व्यापम लेगा, तो इसमें भी दिक्कत जा रहा है। तो किसी न किसी कंडीशन में यहाँ पे कटअप स्वाभाविक सी बात है कम जाएगा ना। और अगर मेरा अंदाजा है कि अगर व्यापम ना एकदम आसान भी लेता नहीं है, एकदम हार्ड भी लेता नहीं, या हो सकता है डिपार्टमेंट से हल्का सा हार्ड लेता है, तो भी कटअप जो बताया उतना जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी एकदम ज्यादा हार्ड ले दिया पेपर, खास तौर पे अगर व्यापम ने टारगेट ले लिया करंट अफेयर्स को, मैथ्स को और रीजनिंग को, और कुछ हद तक साइंस को, तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये कटअप से भी 55 नंबर और आप कटअप गिरा सकते हो फिर उस कंडीशन में, और पेपर में 50 नंबर पाना अनिवार्य रहेगा आपको। ठीक है, और नहीं पा पाया तो आप 94 नंबर क्यों ना पाया जाए फिजिकल में, आप 50 नहीं पा पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत रहेगा, अच्छा मौका है, 6 महीना बचा है अभी भी, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हम्म? अभी तो हर बार में गर्मी में ऐसे वैसे समय निकल जाएगा, मार्च है ये भी निकल गया। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बहुत आपको फायदा होगा। ठीक है, और कुछ सवाल था याद नहीं आता, तो ऑल द बेस्ट सबको। ये वीडियो लास्ट वीडियो था भर्ती का, ये मान के चलिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको 14 सितंबर तक आपका एग्जाम श्योर हो जाएगा,
और किसी भी झांसे में मत आइएगा कि भर्ती रद्द होगा, ये होगा, कोर्ट जाएंगे उड़ जाएंगे। जिसको जहां जाना है वहां जाने दीजिए, सबका अपना हक बनता है। आप अपना एग्जाम का फोकस अच्छे से रखिए। जो कैसी भी 80-85 लाया हो, कैसी भी भाई 50 नंबर पा जाए, इस बार सिलेक्शन श्योर है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आपका नंबर लाने का। और कोई भी लड़का लड़की अगर 55-50 भी लाया है, उसका ही पेपर में नाम आएगा, ये श्योर है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी तक जो डाटा निकाला हूं मैं, 20 से 22 हजार से ज्यादा लोग पेपर में नहीं बैठेंगे, ये तय है, क्योंकि फिजिकल निकाले ही नहीं है। इतने लोग 20 से 22 हजार ऐसी कैंडिडेट है जो सिर्फ 50 नंबर ही पाए है, इससे ज्यादा नहीं पाए है। ठीक है, ये एक हो गया आपका। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसमें आधे लोग, अगर 20 हजार लोग एग्जाम देते हैं, आधे लोग 50 नंबर नहीं पा पाएंगे, ये भी श्योर है। आप कुछ भी कर लो, नहीं पा पाओगे, ये हर बार होता है। तो ये समझ जाइए कि अगर 6 हजार है, 6 हजार पोस्ट है, तो सिर्फ 10 हजार लोग एग्जाम पास करेंगे। सिर्फ आपका जो जो होगा, मतलब ये कंपटीशन है, वो सिर्फ 10 हजार के बीच में है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, कई समय से पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में उतना घुसता नहीं है, और 50 पाने में दिक्कत होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, उनका एग्जाम भी लेता हूँ। ठीक है ना, इस अनुभव से बोल सकता हूँ। फिजिकल में 80 पाना कुछ आसान बन सकता है, पर पेपर में 60 नंबर लाना बहुत दिक्कत होगा। और घुमा घुमा के पूछेगा तो पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जाओगे। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बतला रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपके अच्छे के लिए बोलता हूँ। अनुभव है इतने सालों का। ठीक है, इतना नंबर ला लीजिए। और मैं एक लाइन में हर लड़के को, हर लड़की को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। कोई भी लड़का अगर 135 प्लस ला लेता है, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। कोई भी लड़की अगर 125 प्लस ला लेती है, तो उसका सिलेक्शन श्योर है कहीं से भी। अब आपको मैं सारा जो मेरा वीडियो बन रहा है अभी 12-13 मिनट का, एक सार में बता दिया हूँ। बॉयज 135 प्लस, गर्ल्स 125 प्लस। कट ऑफ भाड़ में जा, इस सिद्धांत पे भी अगर आप काम कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।